ज्ञान संपत्ति। प्रवचन सारथी ग्रंथ गाथा नंबर 84 आज अपनी चलनी है। क्या प्रकरण चल रहा है? मोह राग द्वेष को क्षय करने का उपाय। पहले अपन ने पढ़ा 80-81 गाथा में मोह को क्षय करने का उपाय, राग द्वेष को क्षय करने का उपाय। ये 80 और 81 गाथा में पढ़ के आया। फिर 82 में कहा कि यही मार्ग है, और 83 में मोह के स्वभाव और उसके प्रकारों का वर्णन किया। अभी कहते हैं कि ये मोह जो है 3 प्रकार का मोहनी या मोह के उदय से होने वाले 3 प्रकार के भाव, मोह राग द्वेष। मोह के कुल कितने भेद है? दर्शन मोह इसके मोहनी कर्म के 28। इसमें से कितने मोह रूप है, कितने राग रूप है और कितने द्वेष रूप है? भाई मोह राग द्वेष 3 भागों में बांटेंगे ना मोहनी कर्म को, तो कितने मोह है, कितने राग है और कितने द्वेष है? मिथ्यात्व मोह रूप है। और बारह 13 क्या है? तीनों मोह रूप ही है वो। मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक, तीनों मोह दर्शन मोह के भेद है ना, तो तीनों मोह में जाएंगे। ये मोह मतलब सम्यक में दोष उत्पन्न करते हैं ये, और बाकी राग द्वेष चारित्र में दोष उत्पन्न करते हैं। 13 राग रूप है, 12 द्वेष रूप है और 3 मोह रूप है। 28 प्रकृति है मोह की। तो ये जो तीनों प्रकार के मोह हैं ये अनिष्ट कार्य करने वाले हैं। यही अनिष्ट कार्य करते हैं और क्या करते हैं? कर्म बंध कैसे होता है? बनता कैसे? जीव इन 3 से ही बनता है। बंध है एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। तो उसमें है ना समय नाटक में कवित्ते गाथाएं समय सार में काल मान वर्ग नासो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंच इंद्रिय विषय भोग सो, इत्यादि वस्तु सो न बंधे जीव। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। कैसे बनता है? अशुद्ध उपयोग से। बंधे एक रागादि अशुद्ध, राग भाव से जीव बनता है, और कैसे नहीं बनता है? काल मान वर्गणासो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंच इंद्रिय विषय भोग सो। बोलो, अपन तो पता नहीं काय काय बंध मानते हैं। बंध का क्या स्वरूप है? बंध कैसे होता है? क्यों? एक हाथ से कलश करो और 2 हाथ से नहीं करो तो बंद हो जाएगा कर्म का। नीमाल वाली लगी रहती मंदिरों में, क्या करना बोल देते लोग, भैया एक हाथ से कर लो, 2 हाथ से करो। एक जने 2 हाथ से मत, एक हाथ से क्या है? अब यहाँ क्या है? वो कह रहे हैं कि जो असली चीज़ है उस पर ध्यान नहीं, मोह राग द्वेष के क्षय का उपाय नहीं है, और इनमें बंद और इनमें मतलब बुद्धि लगा रखी, अकल लगा रखी नहीं कितनी। ये कोई विचार ही नहीं कर रहा है कि इसके क्षय का उपाय क्या है। किसके? मोह राग द्वेष। बिल्कुल बेमुद्दे की चीज को मुद्दे बना रखे हैं, और जो असल चीजें हैं वो गौण हैं। बंधन कैसे होता है? मोह राग द्वेष। बाय वन गेट ऑल फ्री। 8 कर्म बनते हैं कैसे? मोह राग द्वेष। 8 कर्म के बंध का एकमात्र कारण मोह राग द्वेष है। और भी कोई कारण है मोह राग द्वेष के अलावा कर्म बंध में? ज्ञानावरण के कारण बंध रहा, अज्ञान से बनता है।
अदर्शन से बनता है, शक्तिहीनता से बनता है, अच्छे अघातिया कर्मों के निमित्त से बनता है, मन वचन काय की क्रियाओं से बनता है, कालमान वर्गणा से बनता है। ये सब बंध के कारण नहीं है, बनता है मोह राग द्वेष से, और वो आके नाश का उपाय नहीं। प्रहार होना चाहिए इस पे पूरी ताकत लगा के, मोह राग द्वेष पे, और उसको बचा के सब धर्म कर रहे हैं, वो करके धर्म कर रहे हैं। मोह के नाश के लिए धर्म है, मोह बढ़ाने के लिए धर्म नहीं है। अब ये मोह राग द्वेष कैसे बांधता है साहब, बताओ हमको। तो बताते हैं यहाँ पे तीनों प्रकार के मोह को अनिष्ट कार्य का कारण कहकर, कि अनिष्ट कार्य के कारण है कौन? मोह राग। अनिष्ट काम करते हैं बहुत, ये अपने अनिष्ट के कारण है। ऐसा कह के उनके क्षय करने को, उनका क्षय करो, इसलिए उनके क्षय करने को सूत्र द्वारा कहते हैं। मोहेन व रागेण व दोषेण व परिणतस्य जीवस्य मोह क्या है? वापिस से पढ़ना एक बार शुरू से, बोलो। बंद तो होता काय से? मोह राग द्वेष। क्षोभ शब्द उपयोग किया ना, क्षोभ, क्षोभ माने राग द्वेष। मोहेण व रागेण व दोषेण व, मोहेण मोह के द्वारा, रागेण राग के द्वारा, दोषेण दोष के द्वारा, परिणतस्य परिणमन करता हुआ, जीवस्य जीव के, जायति माने उत्पन्न होता है, विवियो माने विविध प्रकार का, बंधो माने बंध, मोह राग द्वेष से परिणत जीव के विविध प्रकार का बंध होता है। कैसे परिणमित जीव के? मोह राग द्वेष रूप परिणमन करते हुए जीव के अनेक प्रकार का बंध होता है। तम्मा माने इसलिए, ते माने वे, संख वही दवा, सम माने संपूर्ण, पूर्ण का संपूर्ण, पूर्ण और संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरी तरह से। खवई, खवई माने क्षय, खवई दवा, क्षय करने योग्य है। संखई दवा, संपूर्ण रूप से क्षय कर देने योग्य है। पठितव्या, लिखितव्या, खादितव्या, पढ़े, थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी होगी ना। पठनीय है, पठनीय माने पढ़ने योग्य है, पठनीय, गमनीय, जाने योग्य है। ऐसे संखवई दवा, खवई दवा, छपन करने योग्य है, संपूर्ण रूप से क्षय करने योग्य। संखवई दवा, रागेण व मोहेण व रागेण व दोषेण व परिणतस्य जीवस्य जायति विविहो बंधो तम्मा ते संखवई दवा। इसलिए वे क्षय कर देने योग्य। इनमें कुछ, इसमें गाथा में कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा उपयोग लगा। मोहेण व रागेण व दोषेण व परिणतस्य जीवस्य जायति विविहो बंधो तम्मा ते संखवई दवा। इसलिए नाश कर देना चाहिए। मोह राग और द्वेष से परिणमित जीव के विविध प्रकार का बंध होता है, इसलिए उनको नाश कर देना चाहिए। और क्या है इस गाथा में? और कुछ कहा? इतनी सरल प्राकृत है ये। मोह राग द्वेष से परिणमित जीव के विविध प्रकार का बंध उत्पन्न होता है, इसलिए वे संपूर्णतया क्षय कर देने योग्य है। देखो आप अपन पढ़ते हैं, इसमें एक नहीं यही लिखा हुआ।
मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणमित जीव के विविध बंध होता है, इसलिए वे मोह राग द्वेष संपूर्णतया क्षय करने योग्य। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें क्या, मैं तो इसलिए ये अन्वयार्थ वगैरह ठीक है, अपने तो पढ़ना हिंदी से ही इसलिए अपने पढ़ता हूँ। अब उसमें जायते का क्या अर्थ होता है? जायते मैंने पैदा होता है, जायमान, जा ये जो धातु है ना, जा, ये उत्पन्न करने के अर्थ में क्या, जाति, जात, जात जन्म देने के अर्थ में होती है। जायते माने होते हैं, पैदा होते हैं वो नए नए, क्या नए नए होते हैं? अनेक प्रकार के बंध। अब ये भौतु तो ही नहीं है, जो भौतु होता है, होता नहीं, उत्पन्न होता है। जायते माने नए नए उत्पन्न होते हैं, जन्म देने के अर्थ में होती है वो। है संस्कृत से क्या भौतु बना? भौतु तो है ही नहीं शब्द, वही तो मैं कह रहा हूँ। भौतु अर्थ किया उन्होंने, भौतु अर्थ नहीं होता वो, जायते है, होते हैं। हाँ, यहाँ जायते लिखा, जायते मैंने पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जन्म देने के अर्थ में जायते आती है। खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपन ना इतने शब्दों में जाने जाते हैं, अपन तो मोटा मोटा समझते हैं। हाँ, मूल बात तो क्या है, वो जो भी समझते हैं मोटा मोटा समझते हैं। तो टीका में है ना, मूल में क्या है? क्या वो तो टीका में तो खैर वैसे करेंगे ना। भौती नाम नाना में तो बंधकार, बाकी जायते भौते नहीं लिखा है, वो जायते लिखा है। टीका में तो पद्य गद्य बनाएंगे ना पूरा ऐसा, तो वो व्यवस्थित जैसे बनेगा वैसे ही बनाएंगे, वो उसको पहले लिख देंगे दूसरे शब्दों में, वो तो पूरा वाक्यार्थ होएगा पूरा, तो वाक्यार्थ में तो बहुत ही आएगा ना। देखो समझ में आया ना। खैर मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणमित जीव के विविध बंध होता है, मेन समझने तो ये, मतलब विविध बंध, नए नए प्रकार का, अनेक प्रकार का बंध उत्पन्न होता है। काय से परिणमित जीव के? मोह राग द्वेष रूप परिणमित जीव। मोह राग द्वेष रूप परिणमित जीव नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। बंध का कारण मोह राग द्वेष रूप परिणमन है, परिणमन बंध का कारण नहीं है। मोह राग द्वेष रूप परिणमन बंध का कारण, परिणमन तो स्वभाव है, परिणमन तो प्राणी मात्र के, लेकिन किस रूप परिणमन बंध का कारण है? मोह राग द्वेष। तो किस प्रकार का बंध होता है? विविध प्रकार का, बहुत भांति भांति का, अनेक तरह का, उससे बहुत काम होते हैं। तुम एक कषाय भाव करते हो, उससे बहुत सारे काम होते हैं। उससे तुम्हें ज्ञान पे भी आवरण पड़ता है, दर्शन पे भी आवरण पड़ता है। मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं, शक्ति भी हीन होती है, शरीर की रचना पूरी उटपटांग होती है, आयु की क्षय, मतलब जो आयु है, आयु में अपकर्षण आदि होता है यदि होवे तो, और गोत्र नीच बनता है, असाता वेदनी का बंद होता है। तो एक काम करो तो एक परिणाम करो मोह का, उसके फल में 8 है। तुम एक राग रूप परिणाम करो, उसके फल में 8 प्रकार से तुम्हारे चैतन्य को कर्म बंद होगा, 8 प्रकार का, और 8 प्रकार से तुम्हारी हानि होगी। और उत्तरोत्तर भेद करें तो 148 प्रकार से। क्या तुम्हारे अंगोपांग नहीं बनेंगे ढंग से, स्पर्श रस गंध वर्ण शव अशुभ, दुर्भग दुस्वर अनादेय अयशस्कृति, स्थावर सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, अप्रशस्त वैसा पाप प्रकृति बंधेगी, असाता वेदनी बंधेगी। सब क्या होगा? मोह राग द्वेष परिणमन से क्या तीव्र कषाय रूप परिणाम से क्या होगा? अशुभ रूप परिणाम से क्या होगा? परिणाम 1, फल 8। घातिया की स्थिति अनुभाग अधिक पड़ेगा, अघातिया में पाप प्रकृति का बंध होगा।
पाप प्रकृति का अनुभाग बढ़ेगा, स्थिति बढ़ेगी। पहले बंधे हुए पाप का भी यदि अधिक पहले बंधे हुए पाप का भी क्या होगा, स्थिति अनुभाग बढ़ेगा, संक्रमण आदि होगा पुण्य प्रकृति का, तो पाप प्रकृतियों का उत्कर्षण न हो। इतने सारे काम होते हैं, ये बहुत फ्री पॉकेट का तो ही नहीं है। राग द्वेष परिणाम क्या 1 घंटे की मूवी, अब देखो तुम इसका फल। मैंने ये जीव जीव मोह राग द्वेष परिणमन किया इसने, अरे एक समय का फल 70 गोड़ा गोड़ी सागर है, तो 1 घंटे का फल क्या होएगा है? मैंने मोह राग द्वेष रूप जो परिणमन कर रहे हैं इससे क्या होगा, बंधन होगा, बंधन। उससे क्या मिलेगा, घोर अपार संसार में परिभ्रमण। जिसको करना हो उसके लिए अच्छा है, उसको वहीं जाना चाहिए। संसार में रहने वाले के लिए मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना ही बेहतर है। भाई यहाँ अच्छा लगता है यही रहना, मोक्ष नहीं जाना है तो कहाँ जाके बैठो, ऐसी जगह जाके बैठो जो राग द्वेष हो, यहाँ का बैठ जाए आके। यहाँ तो संसार के क्षय की बात है ना, बंधना है। जिसको जेल में ही जाना है तो भाई अच्छे काम क्या कर रहे हो तुम्हें, कहीं कुछ काम गड़बड़ करके आप बंधता ऐसे ही थोड़ी नहीं है, बंधने के लिए भी तो कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वभाव तो बंध रहित है जीव का, लेकिन यदि ये मोह राग द्वेष परिणमता विपरीत रूप परिणमता है, अपने स्वभाव को न पहचान, अपने माने मोह राग द्वेष रूप परिणमता है, अपने स्वभाव रूप नहीं रहता है, तो ये बंध को प्राप्त होता है। अब देखो ये ना, ये तो अपन ने करणानियोग की तरफ से बात करी, अब थोड़ी वो न्याय से बात करते हैं कि मोह से आदमी कैसे बन जाता है, राग से कैसे बन जाता है, द्वेष से कैसे बन जाता है। उसके लिए कुछ उदाहरण देके समझाओ कि इन 3 से बंध कैसे जाते हैं। बल्कि दुनिया में आज भी जितने बंधे हुए ना, लोग काय से बंधे हुए, मोह राग द्वेष, अपन अपने घर से बंधे हुए हैं। जैसे अभी यहाँ छुट्टियाँ होगी तो सब जने अपने अपने घर जाएंगे। जैसे गायों का बाड़ा होता है ना, तो सब गायों को मालूम रहता है कहाँ कहाँ जाना है, वो अपने अपने बाड़े में जाके बन जाती हैं। गायें बहुत मतलब बिल्कुल कहाँ उनको जाना मालूम है, वो हर एक जगह 50 गाय होती है जैसे, तो 50 लाइन से जाके हम खड़ी हो जाती है। आदमी आता बाप अपने आप आदमी से ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते ही है जानवर। काय से बनता है वो काय से बंधा हुआ है, रागादि भाव से। तो कैसे बनता है ये जीव, मतलब अभी अपन जो बंधन है अपने को वास्तव में घर गृहस्थी का जो भी, ये बंधन काय का है, किसी ने बांध रखा है तो कह रहे हैं बंधन काय का भी नहीं, बंधन मोह राग द्वेष की वजह से। कैसे देखो उसके उदाहरण देंगे बहुत अच्छे अच्छे। इस प्रकार तत्व प्रतिपत्ति माने वस्तु स्वरूप का ज्ञान, तत्व प्रतिपत्ति जिसका लक्षण है, किसका लक्षण है तत्व प्रतिपत्ति, मोह का। पीछे पढ़ के आए बस, तत्व प्रतिपत्ति लक्षण किसका है, मोह का। तत्व की प्रतिपत्ति माने वस्तु स्वरूप के बारे में अजानकारी, खासकर द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अजानकारी, वस्तु स्वरूप के बारे में अजानपना, तत्व की अप्रतिपत्ति लक्षण मोह है। इस प्रकार तत्व अप्रतिपत्ति से रुके हुए मोह राग द्वेष, मोह रूप राग रूप या द्वेष रूप परिणमित होते हुए, देखो 2 बातें कही, एक तो अज्ञान से रुका हुआ और मोह राग द्वेष रूप परिणमता हुआ। माने अज्ञान है, ज्ञानावरण का भी उदय कहे ना अपन, तो अज्ञान है, अथवा मिथ्यात्व के उदय से जो ज्ञान है वो विपरीत रूप परिणम रहा है, तो उससे रुका हुआ है, अपनी शक्ति को प्रकट करने में असमर्थ है। तो तत्व की प्रतिपत्ति से रुका हुआ और मोह रूप राग रूप या द्वेष रूप परिणमित होते हुए इस जीव को कैसे बंद होता है बताते हैं। विविध प्रकार का बंद कैसे होता है, 3 चीजें कही ना, 3 से बंद होता है। कौन कौन? अब देखो सबसे पहला उदाहरण मोह से कैसे बनता है। इस जीव को घास के ढेर से ढके हुए खड्डे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति, घास के ढेर से ढके हुए
खड्डे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति। घास के ढेर से गड्ढा ढका हुआ हो, हाथी को ज्ञान नहीं, बेचारे जा रहे हैं, और क्या हुआ, उस घास पे पांव रखा और नीचे आ गए अपने आप, कोई ने कुछ नहीं बुलाया, हाथी नहीं होती नहीं, कोई नहीं है यहाँ, बिना उसके ही सब हाथी जा रहे हैं जिस रास्ते से जाते हैं, शिकारियों को मालूम इस रास्ते से जाते हैं, गड्ढे खोदे और ऊपर घास बिछा दी, हाथियों को मालूम नहीं बेचारों कि हमारे लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया, गिर पड़ा है अज्ञान के मारे। क्या करें, कई लोग ये कहते हैं कि साहब अपन कुछ ज्ञान ही मत करो, जानने के बाद में और तकलीफ होती है करने में और ज़्यादा पाप लगता है, अब अपन जानते भी हो फिर भी कर रहे हैं तो डबल पाप लगेगा। मैंने कहा अभी डबल नहीं लगेगा, डबल तो अब लगेगा, पहले ये डबल अब नहीं लगेगा, डबल तो पहले लगता था। तो क्या है, पहले दो चीज़ों का पाप था, अज्ञान का और प्रवृत्ति का। अब जान के करोगे तो अब एक ही चीज का पाप लगेगा, क्या का, प्रवृत्ति का, अज्ञान का नहीं लगेगा। अज्ञान अपने आप में दोष एक नहीं, वो हाथी अज्ञान से बंध गया, हाथी अज्ञान से गड्ढे में आ गया, अब हाथी कहे भाई मेरे को तो मालूम नहीं था, इसे मेरा क्या दोष, अब उसकी कौन सुनने वाला है, भाई नहीं मालूम था तो हम क्या करें, बंधन में आया कि नहीं आया, तो हमें नहीं मालूम है कि साहब मोह राग द्वेष के कारण बंद होता है, तो वो कर्म कहता है कि उसमें हम क्या करें, नहीं मालूम था तो पता कर क्या ना, अपन किसी घर में डाका डाला तो हमको नहीं मालूम था कि इसके लिए कोई धाराएं वगैरह की, ये गलत भी काम है, तो क्या करेगा, छोड़ देगा, तुमको मालूम भी नहीं है ये काम, ये अपराध है, तो तुम तो बहुत खतरनाक अपराधी हो, ये बाहर निकल जाओगे और तुमको और भी ऐसे अनेक कई अपराध होंगे जो मालूम नहीं होंगे और कराओगे, तो तुम्हारे को सभ्य लोगों के बीच में नहीं रखा जा सकता, तुम सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो, तुम तो यहीं रहो अंदर ही, क्या तुमको रूल्स रेगुलेशन नहीं मालूम, लाल ट्रैफिक लाल लाइट छोड़ता के चले जाएगा पुलिस वाला टिकट, सर हमको क्या मालूम कि लाल लाइट होती तो सब कुछ जाना चाहिए, ये तर्क देवे हो तो क्या होगा, तो लाइसेंस जब्त कर लेंगे, ये भी लिया तो हम तो सोच रहे थे 500 रुपये में तेरी छुट्टी हो जाएगी, ये भी ला और यहाँ ला के जब्त कर, ये मिला कहाँ से तेरे को, बिना परीक्षा पास की मिल गया, तेरे को यही ज्ञान नहीं है कि इसका फल क्या है, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे किसी को ठोक देगा भैया। अज्ञान किसी चीज़ का जवाब है क्या, दुनिया में आप परीक्षा में फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, मेरे ज्ञान होगी परीक्षा में पास होने में पड़ता है, ये कोई उपाय तो ही नहीं, ये कोई जवाब है क्या, माने अज्ञान किसी भी चीज़ का जवाब नहीं, अज्ञान था तो डबल बंद था, बंद तो होएगा, अज्ञान से होएगा, अज्ञान का भी था और विषय की प्रवृत्ति का भी था। और दूसरी बात, एक बात और है, जानने के बाद स्वयं में राग भी कम हो जाता है, जैसी आसक्ति से विषयों की प्रवृत्ति पहले होती है, जानने के बाद वैसे तो ही नहीं होगी, जब उसका फल दिखाई देगा तो मजबूरी में करेगा और उसे छूटने की सोचेगा, और वो तो नहीं बनता है इसलिए सेवन करता है, लेकिन चाहता क्या है अंतरंग से, छूटना, तो ही तो जानना कहलाएगा। तो इसलिए ये जो बंधा है, हाथी काय की वजह से बंधा है, अज्ञान, तो हाथी ये नहीं कह सकता मैं मालूम नहीं मालूम, आओ अंदर, मालूम होना चाहिए तुम्हें, बंध के कारण क्या है ये मालूम होना चाहिए, तुम अज्ञान है तो अज्ञान कोई तुम्हारी चीज के जवाब नहीं है कि भाई मेरे को अज्ञान है तो बंधन नहीं हो, अज्ञान है तो ही बंध होगा, मोह ने अज्ञान को दिया यहाँ पे नाम, मैंने घास के ढेर से ढके हुए खड्डे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति, ये मोह के लिए उदाहरण है, जैसे हाथी को मालूम नहीं है और वो गड्ढे में गिर गया, ऐसे ही मोह के निमित्त से जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है और वो काय को प्राप्त होता है, बंध को प्राप्त, ये मोह का उदाहरण हुआ। अगला देखो,
हथिनी रूप कुटनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति। हथिनी रूपी कुटनी, कुटनी किसे कहते हैं? कुटनी छल कपट करती है, मायाचारी है, उसको कुटनी कहा है। कुटिल, कुटिल हथिनी, ट्रेंड, जो हाथियों के सामने जाके जान करके उनको रिझाती है, तो उसके शरीर में जो आसक्त हाथी है वो दौड़ता है उसके पीछे, और वो कहाँ ले जाती है उसको? जहाँ गड्ढा होता है, और वो गड्ढे में उसको गिरवाएगा। घूम के जाती है, हाथी सीधे जाता है, गड्ढे में आ जाता है। हथीनी ने उसको कहाँ डाल दिया? गड्ढे में, आ जाओ। हथीनी भी नहीं मिली और गड्ढा जरूर मिल गया। अब उसको भी बंद हुआ ना, गड्ढे में आ गया, गड्ढे में जाने के बाद बंधन शिकारी पकड़ के बांधेंगे उसको, और क्या करेंगे? जंगली हाथी जो है उसको पालतू हाथी जैसा बना देंगे, खूब मारते पीटते हैं उसको। एक जना, 2 टीम रहती है इसके अंदर, एक मारने पीटने वाली। जो हाथी खूब बेचारा पीटता है, मार खाता है, 2-3 दिन तक उसको खाने को नहीं देते, फिर एक आदमी नीचे जाता है और प्रेम से उसके लिए कुछ खाना ले जाता है, घास, लड्डू वगैरह। हाथी को लगता है ये मेरा मित्र पर, और बस हाथी उसके वश में आ जाता है। जबकि दोनों एक ही टीम के मेंबर है वो। तो ये राग से बंधन को प्राप्त हुआ ना। ये जो हाथी बंधा कैसे बंधा? राग से। पहले वाला कैसे बंधा था? अज्ञान से, मोह से। हथी निरूप कुटनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति, और विरोधी हाथी को देखकर, ये द्वेष से क्या होते हैं? दूसरे 4-5 हाथी खड़े कर देते हैं क्या, जो उसको लड़ने के लिए उत्तेजित करते हैं। आओ कबड्डी का फाइटिंग के लिए, तो फाइटिंग के लिए उत्तेजित करते हैं उसको, हाथी को भड़काते हैं। हाथी आपे में नहीं रहता है, हाथी को द्वेष उत्पन्न हो जाता है उन हाथियों से, वो भिड़ता है उनके ऊपर। तो वहाँ जाके खड़े होते हैं जो बिल्कुल गड्ढे के इधर की साइड, आओ, और पीछे हुए थोड़ा और भागता है और गड्ढे में गिर जाता है। ये हाथियों को पकड़ने की ट्रेनिंग मतलब तरकीबें बताइए थी कि हाथी किस किस प्रकार से बंधन को प्राप्त होता है। विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित होकर उसकी ओर दौड़ते हुए हाथी की भांति विविध प्रकार का बंध होता है। जैसे 3 कारणों से हाथी बंधन को प्राप्त होता है, ऐसे ये जीव भी 3 कारणों से बंध को प्राप्त होते हैं। किसी को देखकर जबरदस्ती अपने परिणामों में कषाय करके बंध को प्राप्त होते हैं। कषाय से बनते हैं, राग से बनते हैं, मोह से बनते हैं। दो प्रकार का बंध है, भाव बनते हैं, माने भाव बंध है, और एक द्रव्य बंध है, माने परिणामों में बंधे हुए हैं। राग से किसी का बुरा करने के लिए बंधे हुए हैं, और अज्ञान से बंधे हुए, संसार में इन कारणों से बंधे हुए। माने हम अपने भाव से बंधे हुए ना, मोह राग द्वेष भाव से, और इधर देखा जाए तो द्रव्य कर्म से बंधे हुए हैं। तो ये अपने बंध के कारण। राग से बंधा हुआ है कि नहीं जीव, द्वेष से बंधा हुआ है। कोई द्वेष कर किसी को, किसी का यहाँ बुरा करना है, वो इसलिए यहाँ ले रहा है जिंदगी में, मैंने उसके जीवन का उद्देश्य किसी का बुरा करना ही है। किसी के जीवन का उद्देश्य किसी से प्रीति है, तो वो उसमें आसक्ति की वजह से रुका हुआ है कि भाई मेरे जीवन का उद्देश्य तो मेरा बेटा है, मेरा ये है, वो है, फलाना, जो भी XYZ। और कोई आदमी मोह से बंधा, उसको पता ही नहीं वस्तु स्वरूप, मेरे बंधन भी ये भी नहीं पता है। कर्म का कोई बंधन है, संसार है, 4 गति है, 84 लाख योनि है, मर के कहीं जाना है, संसार में घूम रहा हूँ, चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा हूँ, अनादिकाल से कर्म बंध है, कुछ नहीं है, आराम से मौज मस्ती चल रही है। तो ये भले ही मोह है, चाहे राग है, चाहे द्वेष है,
तीनों से ही जीव बंध को प्राप्त होता है। इसलिए मुमुक्षु जीव को माने जिसे मोक्ष की इच्छा है, जिसे बंध से छूटना है, उसके लिए कह रहे हैं बात। जैसे अभी यहीं बहुत कुछ भोगने उसके लिए नहीं है। जिन्हें अभी संसार में रुचि है उनके लिए ये बात नहीं है। जिसको जेल से बाहर आना है, बंध से छूटना है, उसी के लिए उपदेश है। कह रहे तो अपने अंदर विचार लो कि अपने को मुक्ति की अभिलाषा है कि नहीं है, बंध से छूटने की अभिलाषा है कि नहीं है। बंधन भी है कि नहीं अपने को? काय का बंधन? बाहर में देखो तो द्रव्य कर्म का बंधन, शरीर का बंधन, 9 कर्म शरीर है, 8 कर्म द्रव्य कर्म है। तो 8 कर्मों का बंधन है कि नहीं? ज्ञान और नदी द्रव्य कर्म का बंधन है। और शरीर में कैद है कि नहीं? तन रूप, तन कारागृह, ये 9 कर्म का बंधन है। और एक और बंधन है काय का? भाव कर्मों का, मोह राग द्वेष का बंधन है। मोह राग द्वेष का क्या बंधन है कि मोह राग द्वेष से बंधा हुआ है। मोह राग द्वेष ही इष्ट लगते हैं। मोह राग द्वेष से बंधे हुए का मतलब है कि वो मोह राग द्वेष छोड़ना नहीं चाहता, उससे बंधा हुआ है। मैंने बंधा हुआ माने वो चाहता है कि ये चलते रहे, रागादि भाव मोह राग द्वेष पढ़ना, दुखी होता है उससे, फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहता। मोह राग द्वेष से ऐसा बंधा हुआ है कि उन्हीं भावों को करना चाहता है, उन्हीं भाव में सुबुद्धि है, उन्हीं भाव में मजा मानता है, उन भावों के बिना अपना अस्तित्व समाप्त हुआ मानता है। मेरा रहूँगा ही नहीं। मोह नहीं करेंगे जिंदगी में तो क्या बचेगा? राग नहीं करेंगे तो क्या बचेगा? और द्वेष नहीं करेंगे तो क्या बचेगा? मैंने जीव का अस्तित्व मोह राग द्वेष भाव से मान रखा। कषाय नहीं करेंगे तो क्या होगा? अज्ञान में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा होगा। चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो प्रकट होगा, शुद्धात्मा प्रकट होगा, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रकट होगा। क्या ये देह के बंधन में नहीं रहेगा तो क्या होगा? अरे मुक्त आत्मा हो जाएगा, अमूर्तिक पने को प्रकट हो जाएगा, अमूर्तिक पने को प्राप्त हो जाएगा। क्या बुरा होएगा? मैंने मुक्ति में तेरे को बुरी क्या चीज लगती है जो तू प्राप्त नहीं करना चाहता? और संसार में तुझे क्या अच्छा लगता है जो तू यहाँ लेना चाहता है? यहाँ ऐसी सुख की कौन सी चीज दिख रही तेरे को? मैंने इस जेल में पूछ रहे हैं वो कि जेल में क्या क्या अच्छा लग रहा है, बता तो सही, जिस कारण तू ये एप्लीकेशन दे रहा है कि भाई अभी थोड़े दिन और जेल चलने दो। अभी मेरे बच्चे बच्ची है, मेरे पति है, मेरे बाल है, मेरी दुकान अच्छी चल रही है। अभी का मोक्ष भगवान 2 मिनट एक दुकान और बढ़ा लो फिर ऊपर आपके साथ। इसका बस चले तो मोक्ष में भी खोल के बैठ जाएंगे। धंधे वाले आदमी को कहीं भी जाए हो, वो धंधे ही सोचता है उसको। शिखर जी की टोक पे जाए, पानी आए तो बोले इस बार गेहूं अच्छा होएगा। क्या करो, बुद्धि वहीं लगाई हुई है। तो बंधन से छूटना है कि नहीं छूटना है? यदि बंधन से छूटना है तो ये सारी बात अपने लिए है, और बंधन प्रिय लगता हो तो ये कुछ भी अपने लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने शब्द दिया, इसलिए मुमुक्षु जीव को। तो मुमुक्षु हो कि नहीं हो? ये मुमुक्षुओं के लिए है, जो छूटना चाहते हैं, जो भोगना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। क्या संसार में जो व्यक्ति कहे कि मैं मुमुक्षु नहीं हूं, इसका मतलब यह है कि वो संसार में रहना चाहता है। अर्थ तो ये मुमुक्षु नहीं का मतलब क्या? मुमुक्षु का क्या मतलब होता है? मतलब मुक्ति की इच्छा। क्या? जिसे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना नहीं, सॉरी, जिसे मुक्त होने की इच्छा है। क्या की इच्छा है? मुक्त होने की। जिसे मुक्ति चाहिए वो मोक्ष है। क्या चाहिए? मुक्ति। मुक्ति नहीं, मुक्ति चाहिए।
इसलिए मुमुक्षु जीव को अनिष्ट कार्य करने वाले इस मोह, राग और द्वेष का यथावत बराबर निर्मूल नाश हो, माने ये इसका अंश भी न बचे, ये मिथ्या बेरी का अंश भी नहीं रहे, राग द्वेष का कण भी नहीं रहे, इस तरह इस प्रकार क्षय करना चाहिए। ऐसे क्षय करना चाहिए कि ये कभी भव भवांतर तक आए नहीं लौट के, ऐसा मार पीटनी चाहिए इनको। किनको? मोह राग द्वेष। शत्रु की सेना का इतना सा अंश भी नहीं रहने देते। अरे विमुख न राखे नाम ते, शत्रु का नाम भी नहीं शेष रहने देते, पूरा नाम मिटा देता, खत्म, हटाओ यहाँ से। प्रधानमंत्री पे जैसे ही कोई नया आता है, पहले के सारे फोटो उनके आने के पहले ही रात को गायब हो जाते हैं। कार्यालय में पहले किसी और के फोटो, और कोई एक आध बच जाए, दिख जाए कहीं कोने में, सबकी खबर लगता है ये नाम की है, कहाँ है। अरे विमुख न राखे, उसका एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। अरे उसके आदमियों को ढूंढते कि कौन कौन उसके हैं, इन सबको यहाँ से निकालो। क्या अपनी नीति चलानी हो, अपनी प्रवृत्ति चलानी हो, तो शत्रु की प्रवृत्ति, शत्रु के लोग को कैसे रहने देंगे। ऐसे जिसे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो वो मोह राग द्वेष का अंश भी क्यों रहने देगा। जो उसके बंधन के कारण थे, बांधने वाले थे, उनका तो पूरी तरह क्या करेगा? क्षय करेगा। इसलिए निर्मूल नाश हो, इस प्रकार क्षय करना चाहिए यथावत, बराबर सही तरीके से। देखो भावार्थ कुछ नहीं, वही बात रिपीट की है। एक 150 पेज, भावार्थ गाथा नंबर 84 का। हाथी को पकड़ने के लिए धरती में खड्डा बनाकर उसे घास से ढक दिया जाता है। वह खड्डा होने के अज्ञान के कारण उस खड्डे पर जाने से हाथी गिर पड़ता है और वह इस प्रकार पकड़ा जाता है। बहुत इजी तरीका है तो। लेकिन क्या हाथी वहां आए कैसे गड्ढे पे? अपने आप चल रहे हो तो बात अलग है, लेकिन नहीं चल रहे तो लाए ना। फिर तो हाथी को पकड़ने के लिए सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है। उसके शारीरिक राग में फंसने से हाथी पकड़ा जाता है, बंधन में पड़ जाता है। क्या और राग ही नहीं होता, उसको देखता ही नहीं, तो बेचारा जंगल में अपने स्वतंत्रता को भोगता। उसको देखा, उसका राग हुआ, उसके चक्कर में फंस गया, जबरदस्ती भागा। भाई क्या है, वो राग उसको छोड़ता नहीं है, वो राग उसको खींचता है, और उस राग के वशीभूत होकर वो खींचा चला जाता है और बन जाता है। उसके कारण कितनी तकलीफ भोगता है, और जितनी तकलीफ भोगी वो काय की वजह से भोगी? राग की वजह से। रामायण पूरा युद्ध हुआ काय की वजह से? यदि सीता मिलती नहीं रामचंद्र जी को तो युद्ध नहीं होता। रावण को सीता नहीं दिखती तो भी युद्ध नहीं होता। एक स्त्री की वजह से दोनों को बेचारों को लड़ना पड़ा, वो उनको भी लड़ना पड़ा। दोनों को युद्ध की भूमि में पहुंचा दिया कि नहीं? मृत्यु लेनी पड़ी उसके लिए। मृत्यु स्वीकार कर ली रावण ने, मौत, मर ही गया हो। बोलो, इसलिए अन्नमति भी कहते हैं, मरा भी तो काय के लिए? स्त्री के लिए मर गया। क्या तो वो यदि नहीं, मतलब ऐसे ही वो जो भरत चक्रवर्ती के होते ना सेनापति, कौन थे? सुलोचना और जयकुमार थे उनके सेनापति, भरत चक्रवर्ती। तो जयकुमार गए स्वयंवर में, तो सुलोचना को देखा, सुलोचना ने उनके गले में वरमाला डाल दी। भरत चक्रवर्ती का पुत्र भी वहीं था, कंपन, उन दोनों में युद्ध हो गया। तो वो लिखा कवि ने, अंगार धर्मानंद में लिखा उन्होंने, आशा करी कि यदि वो राग नहीं होता, यदि वो दृष्टि नहीं पड़ती, तो बेचारे को अपने स्वामी के पुत्र से लड़ना ही नहीं पड़ता, और राग के चक्कर में फंस के वो युद्ध हो गया। राग से हुआ, तो वो उसने उसको देखा, तो वो तो बेचारा और मतलब दुखी हुआ ना। यदि वो नहीं देखता और नहीं स्वयंवर नहीं होता तो आराम में था वो। क्या जब तक वो राग नहीं था तब तक सुखी था कि दुखी था?
सुखी था, और राग से तो दुखी उत्पन्न हुआ ना, उस राग ने उसको सुखी किया कि दुखी किया? दुखी किया। बीमारी नहीं थी तब तक सुखी थे, बीमारी से तो दुखी हुए ना, बंधन में आ गए कि नहीं आ गए? बिना बंधन के सुखी है कि दुखी है बताओ? सुखी है। बंधन हुआ राग का तो अपन तो बंध गए उससे, और वो बंधन अच्छा लगता है। क्या और वो अच्छा मानते लोग, अरे ऐसा बंधन है इनका, क्या बंधन है? बंधन है वो, तो बंधन कोई अच्छी चीज है क्या? बंधन से छूटने की सोच नहीं कि बंधन को बढ़ाना है। और किसका बंधन कर रहे हो? अभी आज किसका बंधन, कल किसका बंधन, परसों किसका बंधन? इतनी बार तो बांधे गए हो, और कौन सा किससे हो रहा? एक आदमी बता ऐसा हमारा तो इनसे ऐसा प्रेम है, एक भाव से ज़्यादा नहीं चलता है प्रेम में, सब कहीं कहीं रह जाते हैं। अभी एक जने ने अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाई 50 साल, और कुछ दिनों बाद वो गुजर गए। तो मैं 13वें पे बैठने गया ना, तो मैंने उनसे दादी से कहा, क्या वो तुमने तो अभी भी एनिवर्सरी मनाई है, तुम्हारे लिए तो दादाजी आना चाहिए ना पूछने तो। भाई वो चले गए वहाँ, तुम्हारा इतना स्नेह था उनसे, तो अब तुम्हारे लिए तो कम से कम पूछने तो आ जाए। तुम इतने परेशान हो रही हो यहाँ पे, कब तक आएंगे वो? मैं अपन भी मिल रहे उनसे क्या? मैंने कहा जो गया आदमी वो कौन लौट के आने वाला है बताओ? कितने तुम उसका स्नेह दिखाओ, सब करो, सब कुछ है, लेकिन वो स्नेह कितने समय का है? इस पर्याय से एक समय ज़्यादा स्नेह रहने वाला नहीं। वो आदमी कहाँ गया, उसकी ज़िंदगी में कहाँ मगन हो गया, वो देवता बन के देव बन के कैसा उसमें रम गया कि वो यहाँ कहीं कोई देखने ही नहीं आता। इतने लोगों के पति पत्नी मर रहे हैं, बाल बच्चे मर रहे हैं, जो भी प्रिय है सब मर रहे हैं, इष्ट मर रहे हैं, कौन किसको पूछने आ रहा है? पूछने आ रहा है कि कोई? सब गए अपनी ज़िंदगी मगन हो गए, यहाँ पता नहीं क्या क्या कह रहे थे वो, वहाँ जाते ही खत्म, तो याद भी नहीं करता कि क्या थे। और यहाँ कह रहे हैं 7 भाव न 9 भाव न, जितने ठोक दो 25, 50, 100, 200, कौन पूछने आता है? ऐसा जीव गायब होता है जैसे कोई संपर्क नहीं था। जैसे समझ लो अपन ने कभी किसी की कोई कुछ अपना, अपन कहीं कोई मिले हो, कुछ अपन ने किसी की सहयोग किया हो, और बाद में वो आदमी पहचानने से ही इनकार कर दे, तो अपने को कैसा लगे? कैसा दुष्ट आत्मा, मैंने पूरा इसको सहयोग किया, पैसे दिए उस समय इसको, और ये कह रहा है आप हो कौन? कौन हो? मैंने तो आज तक आपको देखा ही नहीं। ऐसा दिख रहा है जैसे पहली बार ही आप मिले हो। यही स्थिति है कि जहाँ अगली पर्याय में अपन जाए तो किसी को पहचानते हैं एक दूसरे को, कौन क्या था अपना क्या नहीं था। या राग कर करके मर जा रहे, मेरा ये मेरा वो मेरा ये। तो कितने बने ऐसे, कितने संबंधी बन चुके अब तक अपने, अनंत है, फिर भी मन नहीं भरा था। हर आदमी नया लगता है। ऐसी माँ तो आज तक मिली नहीं, ऐसे पिताजी नहीं मिले, ऐसी पत्नी नहीं मिली, मेरा बच्चा तो एक ही है, मेरे बच्चे तो एक, मेरा भाई तो एक ही, मेरी बहना एक ही। जब कुछ भी नया नहीं है उसमें, ऐसे अनंत बार प्राप्त हो चुके हैं, हर भाव में ही नए लगते हैं एकदम। ऐसा बच्चा तो पहली बार हो ही नहीं हुआ किसी, मेरा बच्चा तो मेरा ही है। तो कह रहे हैं कुछ भी दम नहीं है इन सब बातों में, वस्तु स्वरूप को देखो, वस्तु स्वरूप से इन सब चीज़ों को देखोगे तो पता लगेगा कि इतनी झूठी है ये सब बातें कि इनमें कुछ भी सार नहीं, कुछ सार ही नहीं, वस्तुतः कोई अपना है ही, बल्कि हम और राग से बंधे जा रहे हैं जबरदस्ती। क्या उस शारीरिक राग में फंसने से हाथी पकड़ा जाता है? आ जाओ बेटा जेल में, पकड़े जाओ।
विवाह क्या है एक्चुअली? विवाह उसको कहते हैं, विवाह बंधन कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? विवाह बंधन, बंधन ही नाम है उसका। और इतने ढोल धमाके बजाते हैं कि आदमी सोचने से वंचित रहे। यदि वो सोच लेगा तो जेल में क्यों बंधे जाए, बंधे क्यों? उसकी बुद्धि नहीं चले, इसलिए खूब बजाओ। 4-6 दिन तक सोचने का काम सब बंद कर दो और सब उठपटांग क्रियाएं करो जितनी जानवर करते हैं। और अब तो अपन उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। जितनी जंगली हरकतें कर सकते हैं लोग करने का बिल्कुल। क्या ये सारा काम क्या है? आप यदि जाओ किसी हॉल पे तो ऐसे ही लगेगा आपको सारी गायें भैंसे चल रही है यहाँ से। क्या कोई गाँव में भी डिसिप्लिन होता है? एक जगह बैठ के कहीं खा रही है, कोई सब चलते हैं यूँ से। और कभी वो उसको क्या कहते हैं, वो महिला संगीत उछलते कूदते रहते हैं फटाफट। मेरे को तो जानवरों के उससे और कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई बाड़ा हो जानवरों का। क्या उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दिनों दिन जो स्थिति देखते हैं वो ऐसी, तो प्रेम मोहब्बत तो उसमें कुछ है ही नहीं। क्या और घास पे चढ़ते ना, गाय कहाँ चढ़ती है? घास पे, ये भी घास पे चढ़ते हैं। एक्चुअल में लिखा है शास्त्रों में कि जैसे जैसे छठा काल नजदीक आएगा तो मनुष्य की वृत्ति पशुओं जैसी होती जाएगी। तो मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी तेजी से अपन आगे बढ़ रहे हैं। क्या आदमी को अपनी पर्याय अच्छी नहीं लग रही है तो वो जानवर जैसी वृत्तियां करने को उतार दो। ये जानवरों की वृत्ति, चलते चलते कौन खाते हैं? आदमी की जानवर। आदमी तो बैठ के खाता है। ये डॉक्टर कहते हैं कि आदमी को बैठ के एक जगह शांति से, वो बैठ के कुछ भी पानी पीना है तो बैठ के पियो, खाना है तो बैठ के खाओ शांति से। लेकिन क्या पता क्या प्रवृत्ति चलती है। टेबल कुर्सी बैठ के खाना, बोले ऐसे घूम फिर के क्यों खाना? चलते चलते एक तरफ तो एकासन करते हैं एक ही जगह बैठ के, और एक तरफ घूम रही है आसन। यदि एक स्थान पे बैठ के खाना पुण्य है तो चलते फिरते खाने में क्या हुआ? खैर, तो ये मतलब ये सब बंधन के कारण। राग से हाथी पकड़ा जाता है, ऐसे जीव राग से पकड़ा जाता है। और हाथी को पकड़ने की तीसरी रीति यह है कि उस हाथी के सामने दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है। पालतू हाथी एक और भेज दो, और उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लड़ने के लिए दौड़ता है। क्या वैसे हाथी लोग तो बड़े प्रेम से रहते हैं, परंतु कभी कोई ऐसे हाथी ट्रेन कर देते होंगे जो वो उत्तेजित करे उसको। तो कुत्ते के लिए तो समझ में आता है, कुत्ते के सामने दूसरा कुत्ता भेज दो दूसरी गली का तो वो बिल्कुल चालू हो जाएंगे वो अपना। हाथियों में भी होता होगा, हाथियों में भी जंगली हाथी जो है दूसरा कोई पालतू हाथी भेज दो उसको उत्तेजित करने के लिए तो वो उत्तेजित हो जाएगा, वो लड़ने के लिए दौड़ता है, और इस प्रकार वो पकड़ने वालों के जाल में फंस जाता है। ये सब बंधने के कारण है, सब मोह से, राग से और द्वेष से। इस तरह से ही बनता दूसरों का बुरा करना, और कुछ नहीं था। वो हाथी को क्या तकलीफ क्या हो रही बताओ? उस हाथी का कोई कुछ बिगाड़ रहा है, जबरदस्ती उससे लड़ने पहुंच रहा है, नहीं उसके शरीर का कुछ बिगड़ नहीं रहा है ना, कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन बस व्यर्थ में कषाय करके कि ये इसने अपनी ऊंची कैसे कह दी, इस हाथी ने ऐसा कैसे चिंगाड़ दिया मेरे सामने, और वो उससे लड़ने पहुंच जा रहे हैं। अधिकांश झगड़े का ही होते हैं, मान सम्मान से होते हैं। इसने ऐसी ऊंची आवाज में कैसे बोल दिया? अरे तेरा क्या बिगड़ा, हो गया नहीं, बात खत्म, आगे चल। नहीं बोल कैसे दिया मेरे को? तो लड़ो और बंधो। द्वेष से भी तो बंधे ना, बंधे की नहीं बंधे, मैंने द्वेष से उस जगह बंध गए कि नहीं बंध गया? उसके उस द्वेष से मैंने उस परिणति से बाहर नहीं आया, बल्कि उसके अंदर फंस गए, तो बंधन हुआ ना वो। इस प्रकार वो पकड़ने वालों के जाल में फंस जाता है। उपयुक्त प्रकार से जैसे हाथी अज्ञान से, राग से या द्वेष से अनेक प्रकार के बंधन को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जीव
मोह से, राग से या द्वेष से अनेक प्रकार के बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए मोक्षार्थी को, मुमुक्षु को मोह राग द्वेष का भली भांति संपूर्णतया मूल से ही क्षय कर देना चाहिए। ये शिक्षा दी हमने। पहले फैक्ट वाक्य बताया, उसके उदाहरण बताए और फिर अंत में शिक्षा दी कि जिसे मोक्ष की इच्छा है उसे इस मोह राग द्वेष का मूल से ही संपूर्णतया क्षय कर देना चाहिए। मूल से, जड़ मूल से, उसका अंश भी नहीं लेना चाहिए, संपूर्णतया मैंने पूरी तरह से, और क्षय कर देना चाहिए। उपशम क्षय उपशम नहीं, नष्ट कर देना, सत्ता ही नहीं रहे उसमें। समझ में है ना? अब इस मोह राग द्वेष को इन चिन्हों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए। अब पहचाने कैसे? भाई ठीक है, क्षय कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, तो सब बराबर, लेकिन ये पहचाने कैसे कि कौन मोह है ना कौन राग है और कौन द्वेष है? हम अपने अंदर में इस मोह राग द्वेष को कैसे पहचानें? पहचानेंगे तो क्षय करेंगे। क्या उसके चिन्ह क्या है मोह राग द्वेष के? क्योंकि चिन्ह पहचानेंगे तो हम उसके नाश का उपाय कर सकेंगे, और हम चिन्ह नहीं पहचानेंगे तो हो सकता है मोह राग द्वेष बना रहे और हम उसको वीतरागता समझ के उसके नाश का उपाय नहीं करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आदमी मोह ही नहीं मानता है, उसको तो बहुत अच्छी मानता है। तो यहाँ पे उनके चिन्ह कह रहे हैं, किनके? मोह राग द्वेष के। देखो पढ़ते हैं अपन। अब इस मोह राग द्वेष को इन आगामी गाथाओं में कहे गए चिन्हों लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए। माने आगामी गाथाओं में उनके चिन्ह बताते हैं। किनके चिन्ह बताएंगे? मोह राग द्वेष। और उन चिन्हों के द्वारा क्या करना? अपने को पहचानना, और पहचान कर जैसे वो उत्पन्न हो नष्ट कर देना। जैसे अपने को पहचान बताना कि देखो ये बीमारी के सिम्टम पहचान लो, ताकि जैसे बीमारी पैदा हो वैसे ही उसको जड़ मूल से ही खत्म कर दो। क्यों? सिम्टम नहीं पहचानोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमारी हो गई है, और रहती जाएगी, बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए सिम्टम समझ लो, ये उसके चिन्ह हैं। इन चिन्हों से उस बीमारी को जानकर पैदा होते ही उसको नष्ट कर देना। ऐसे ही मोह राग द्वेष को चिन्हों से पहचान कर उसको उत्पन्न होते ही तत्काल क्या कर देना? क्षय कर देना, नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा प्रकट करते हैं। समझ में आ रही है बात? अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो यतिरियमणु एसु विषयेषु यपसंगो मोहस्ते दानिले। अट्ठे अजदा गहनम। अट्ठे माने पदार्थों में, जदा माने यथार्थ और अजदा माने अयथार्थ। जदा माने जैसे हैं वैसे, और अजदा माने जैसे हैं वैसे नहीं, और ग्रहणम माने ग्रहण करना। तो पदार्थों को जैसे हैं वैसे का वैसा ग्रहण नहीं करना, माने पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण। पदार्थों का अयथा ग्रहण माने पदार्थों का जैसा सत्य स्वरूप है वैसा न मानकर अन्य प्रकार से मानना। एक तो ये मोह है, ये तो स्पष्ट है ना भाई, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं मान के अन्य प्रकार से मानना, और जैसा नहीं है वैसा मानना। मोह का चिन्ह नहीं है। किन संबंधी? पदार्थों, मैंने दुनिया के जो पदार्थ है, खासकर 9 पदार्थ है, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, स्व पर सुख दुख के कारण, इनमें अयथार्थ बुद्धि, इनका विपरीत स्वरूप, ये जैसे वैसा नहीं मानकर विपरीत मानना, एक तो ये मोह का चिन्ह है। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो अगला शब्द ना, ये बहुत ही जो है ना गले नहीं उतरने जैसा। क्या है ये? देखो, करुणा भावो। अब इसमें लिखा क्या है? करुणा भावो, ये लिखा है। करुणा भावो या तिरिय मणु ऐसु। तिरिय माने तिर्यंच, मणु ऐसु माने मनुष्यों में। तिर्यंच और मनुष्यों में करुणा का भाव, ये क्या है?
ये मोह का चिन्ह, रागनी मोह है। आगे कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे, विषयेषु यः प्रसंगो, और विषयों का जो प्रसंग करना है, विषयों में प्रीति करना, वो राग है, और विषयों में अप्रीति करना द्वेष है। ये मोह के चिन्ह है। और ये गले उतरेंगे किसी को बताओ। त्रियंच और मनुष्यों के प्रति करुणा भाव तो करना ही चाहिए। पूरी दुनिया उद्देश्य नहीं इस बात का कि भैया अपने को सबके प्रति करुणा होनी चाहिए, सबके प्रति दया का भाव है, बताओ। और वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोह के चिन्ह। दया धर्म, करुणा भाव तो सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को कहते हैं करुणा सागर भगवान, भगवान करुणा के सागर, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, लोग ने भजन बना रखे हैं। और यहाँ वो ये कह रहे हैं कि त्रियंच और मनुष्य जो है उनमें जो करुणा का भाव है वो मोह का चिन्ह है। ये अपन कल चर्चा करेंगे। आप लोगों को सोच के आने के लिए दे रहा हूँ मैं तो। सोच के आना, ये मोह कैसे हो जाएगा। तो हम करुणा नहीं करें फिर मारे सबको, भैया वो तो बहुत दूर की बात है। वो जो करेगा वो तो यहाँ बैठने लायक ही नहीं है। क्या त्रियंच और मनुष्यों के प्रति करुणा का मतलब क्रूरता का भाव, तो वो तो महापाप रूप है। लेकिन क्रूरता का भाव नहीं हो, करुणा का भाव है, वो भी मोह है। क्योंकि वे त्रियंच और मनुष्य ये खैर आगे बताएंगे, त्रियंच और मनुष्य केवल जानने देखने योग्य है। क्या उनमें कारुण्य बुद्धि भी मोह का चिन्ह है। किसी के भला करने की बुद्धि और किसी के बुरा करने की बुद्धि, ये सब मोह की चिन्ह है। प्रेक्षा योग्य, आगे कहेंगे देखने योग्य, ज्ञाता दृष्टा भाव से, मध्यस्थ भाव से देखने योग्य, और देखने योग्य न रहकर उनके प्रति जो करुणा बुद्धि है, ये करुणा बुद्धि मोह के निमित्त से उत्पन्न होती है। खुद पे तो करुणा करो ना, दूसरों के प्रति। त्रियंच और मनुष्य जो देखने जानने योग्य हो, केवल ज्ञाता दृष्टा रूप से वो देखने जानने योग्य थे, मध्यस्थ बुद्धि से। जैसे भगवान जिन्हें तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, और इसको क्या उत्पन्न हो रही है, करुणा बुद्धि। मैं इनका भला कर दूँ, मैं इनका कर सकता हूँ, मैं भला कर सकता हूँ। वो अलग चीज है, वो कर्तव्य बुद्धि नहीं होती। वात्सल्य, करुणा तो ही नाम दिया उसको। देखो करुणा क्या है कि एक्चुअल में एक तो मोक्ष मार्ग की होती है कि सबका उद्धार हो, और मैं करूं, इसमें अंतर है। मैं करूं और मैं कर सकता हूं, क्या मैं करता हूं, मैं इन सबका करना है, सबको मैंने ही बचाया, इतने जीवों की हिंसा, इतने जीवों का अभयदान दिया है। ये कर्तव्य बुद्धि से रहित उनके होता है। जीवों का कल्याण हो, जीव को कल्याण मैं करूं इसमें, और मैं जीवों कल्याण हो, इसमें अंतर है। आप सुखी हो, वो राग रूप बुद्धि है। वो भी कोई अच्छी तो वो भी नहीं है। लेकिन करुणा भाव तो वो कह रहे हैं, जो ऐसा करुणा भाव कि मैं कर सकता हूँ, मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूँ, ये मोह का चिन्ह है। एक्चुअल में ये जो बात है ना, ये इसको दूसरे लोग दूसरे तरह से अर्थ करते। कई लोग इसको कहते हैं, वो करुणा भाव लिखा है ना, तो यहाँ करुणा अभाव भी लिख सकते हो आप। आ में अ छुपा हुआ भी देख सकते हो। तो करुणा का अभाव, तो जैसे ना चार देव के सामने ही मानो ये प्रसंग आया, कुछ लोगों को ये बात जम नहीं रही थी कि ये क्या लिखी ये हमारे कुंदाचार्य देव ने शायद थोड़ा करुणा भाव का अर्थ उनके आशय में करुणा का अभाव होना चाहिए, और ये अमृत चंद्राचार्य देव ने थोड़ी अति कर दी और जबरदस्ती लिख दिया उसमें टीका में करुणा का भाव। और इसलिए उन्होंने दोनों अर्थ करे,
उन्होंने करुणा का अभाव भी किया, करुणा का अभाव भी ठीक नहीं है। मैंने करुणा का अभाव नहीं, अभाव मतलब जैसे कोई दुष्ट बुद्धि हो, क्या क्रूर बुद्धि, वो भी बुरी है, मैं बुरा कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने करुणा भाव भी उसका अर्थ किया कि करुणा भाव भी है साथ। मैंने अमृतचंद्राचार्य देव के अर्थ को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। अमृतचंद्राचार्य देव के अर्थ को रखते हुए उन्होंने एक अर्थ ये भी किया कि भाई करुणा का भाव भी मान। क्या देखो, न अन्य जीवों को मारने की बुद्धि हो न बचाने की बुद्धि हो, केवल उसका ज्ञाता दृष्टा रहे, ऐसी परिणति का नाम जीत रखता है। क्योंकि हिंसा में मारने की बुद्धि और अहिंसा में बचाने की बुद्धि हो, तो दोनों ही करने की बुद्धि है, और दोनों ही बुद्धियों से जीव कर्म मानता है। और दोनों बुद्धि न होना और केवल ज्ञाता दृष्टा रहना निर्बंध होने का कारण हो। क्या रहे ज्ञाता दृष्टा? भगवान देख रहे हैं कि देख रहे हैं? वो यहाँ आते हैं, यहाँ पे भक्तों की रक्षा करने, उनके खुद के ही मंदिर टूट रहे हैं, खुद के ही, और उनको पूजने वाले को भी लोग मार रहे हैं। तो क्या करोगे वहाँ पे जाके? ऐसे भी यूँ, खैर चलो धर्म की दृष्टि से नहीं, मैं तो कहता हूँ यूँ भी चुपचाप रह जाना ही अच्छा है। आपका कोई सगा हो एक अलग बात है, साधर्मी हो, बाकी तो कोई पिट रहा हो तो क्या करेंगे अपन, किस किस को बचाएंगे? आप सड़क पे जाते हो तो हर एक के उसमें उलझ जाते हो। हाँ, अपने वाले की बात। कल अपन और इसकी चर्चा करेंगे क्या है, परंतु ये बहुत मुद्दे की चीज़ है यहाँ पे। ये जो है ना, ये इस पे बहुत, मतलब पीछे 500-600 साल में भी इस पे बहुत विचार किया अनेक विचारकों ने, और अभी इस पे तो बहुत है ही सही है। तो अभी एकदम इस गाथा पे एकदम कई लोग इसके ऊपर बिल्कुल कि नहीं ये अर्थ होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अपन पढ़ेंगे फिर क्या है। अमृतचंद्राचार्य ने तो स्पष्ट एक ही अर्थ किया, उन्होंने दूसरा अर्थ किया ही नहीं। उन्होंने तो करुणा के भाव को कहा है, स्पष्ट साफ लिखा है वहाँ पर कि करुणा का भाव मोह का चिन्ह। संस्कृत पढ़ना इसकी एकदम स्पष्ट लिखा उन्होंने कोई दूसरा इसका अर्थ किया ही नहीं कि करुणा का भाव, कि दया का भाव, कुछ नहीं। उनके हिसाब से तो ये मोह का चिन्ह। कल करेंगे और बाकी।